लोगों को भाग 1 और 2 पढ़ा दिए हैं, आर्टिकल 1 से 11 तक पढ़ा दिए हैं। आज देखेंगे भाग 3, जिसमें क्या है, फंडामेंटल राइट है, ठीक, जिसको मूल या मौलिक अधिकार कहते हैं, मूल या मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक। देखिए, फंडामेंटल किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी होता है, किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी होता है। यदि किसी व्यक्ति से उसका मूल अधिकार छीन लिया जाए तो उसका जिंदगी नहीं, जेल हो जाता है। जेल में क्या होता है कि उसको न बोलने का यानी न अभिव्यक्ति की अधिकार होता है, न ही घूमने का अधिकार होता है। लगभग 90% उसका मूल अधिकार छीन लिया जाता है जेल में। तो सोचिए, अगर हमारा 100% अगर मूल अधिकार छीन लिया जाए तो हम जेल के बाहर भी रहकर एक नरक में रहने लगे, यानी नरक जैसा हमारा जीवन हो जाएगा, ठीक। तो मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी होता है। यह एक प्राकृतिक होता है, इसलिए इसे नैसर्गिक कहते हैं, इसलिए इसे नैसर्गिक कहते हैं, ठीक। इसे फ्रांसीसी भाषा में मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, ठीक। इसे फ्रांसीसी भाषा में क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक। तो आइए देखिए, भाग 3 आज हम लोग किस पर चर्चा करेंगे, भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक पढ़ेंगे, ठीक। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को भाग 3 में रखा गया। अब जब भाग 3 में रखा गया तो उसके अंतर्गत कुछ अनुच्छेद भी रखे जाएंगे, यानी तो इसमें हम अनुच्छेद 12 से 35 तक पढ़ेंगे, ठीक। देखिए क्या होता है, अगर देखिए जो मूल अधिकार होता है, कभी कभी क्या होता है, हानि भी होने लगता है इससे। देखिए कैसे, जैसे अभी क्या हुआ, जैसे चाइना अगर भारत में हमला कर दे, ठीक, चाइना अगर भारत पे हमला कर देता है तो उस वक्त हम कहेंगे हमारा तो भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी है और घूमने की आज़ादी है, तो हम जाके हर जगह घूमने लगेंगे। तो उस देखिए, तो उस समय क्या सरासर गलत होगा कि नहीं होगा। अब चीन ने आक्रमण किया, अब वहां पे हम जाके घूम रहे हैं। या क्या होता है, जैसे कि अभी जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बगावत करने लगते हैं नौकरी के नाम पर। तो क्या हुआ, चीन ने अभी आक्रमण किया और नौकरी को लेकर हर जगह मतलब हड़ताल कर रहे हैं, तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा, सरासर गलत होगा कि नहीं होगा। तो उस वक्त में किसी इमरजेंसी में क्या होता है, मूल अधिकार पर निलंबन लगा दिया जाता है, ठीक, यानी मूल अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। ये देखिए, मूल अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है, और मूल अधिकार को निलंबित करता कौन है, तो राष्ट्रपति निलंबित करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति निलंबित करते हैं, ठीक। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे भी होते हैं जो समाज में धब्बा बन के रहते हैं, ठीक, यानी समाज में धब्बा बने हुए हैं या किसी के अधिकार को हनन कर रहे हैं, किसी को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे अधिकार को, ऐसे मूल अधिकार को सस्पेंड कर दिया, सॉरी उसको उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उस पर क्या कर दिया जाता है, हमेशा के लिए उसको प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो प्रतिबंध लगाता कौन है, संसद लगाता है। कौन लगाता है, संसद लगाता है। देखिए अभी क्या हुआ, बाय द वे, जैसे संसद मूल अधिकार पे मतलब जैसे कि प्रतिबंध लगा दिया कि मूल अधिकार में हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी इसमें अब प्रतिबंध लगा दे कि अब आप किसी सरकार का विरोध नहीं कर सकते हो, किसी भी सरकार का विरोध आप नहीं कर सकते हो, तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए क्या हुआ कि इसके लिए हमें इसका रक्षक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को इसका रक्षक बना दिया गया, यानी अब ऐसा मतलब संसद नहीं करेगा, ठीक। यानी रक्षक किसको बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो नजदीक हो वहीं पे आप पहुंच सकते हो, ठीक। तो देखिए, अगर पूछा जाए क्या मूल अधिकार वाद योग्य है, मूल अधिकार क्या वाद योग्य है, तो हाँ, यह वाद विवाद योग्य है। जैसे यह कैसे हुआ, ऐसे हुआ, यह क्यों हुआ, ऐसे हुआ, ठीक, यानी इस पर वाद विवाद किया जा सकता है, ठीक, इस पर वाद विवाद किया जा सकता है। तो आइए देखिए, फंडामेंटल राइट किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ठीक। इसमें देखिए प्रतिबंध इस पर कौन लगाता है, संसद लगाता है। देखिए एक जो 3 तलाक था, उसमें क्या हुआ, 3 अक्षर के साए में किसी महिला का जीवन सिमट कर रह जा रहा था। हमें आर्टिकल 21 में अधिकार मिला है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से यानी सम्मान के साथ जीवन जी सकता है, लेकिन क्या हुआ कि इसके तहत यानी जो 3 तलाक, उसके तहत एक महिला का जीवन एकदम बर्बाद हो जा रहा था। तो इसलिए क्या किया गया, उस अधिकार पर यानी 3 तलाक अधिकार पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया गया, हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक। तो देखिए अनुच्छेद 12 में क्या है, परिभाषा, मूल अधिकार की परिभाषा। देखिए मूल अधिकार की परिभाषा इसमें 12 में है, तो इसमें मतलब किसी को भी मूल अधिकार देना बहुत ही जरूरी है, ठीक। इसमें देखिए चर्चा किसका है, राज्य शब्द की चर्चा, किसका है, राज्य शब्द यानी स्टेट की चर्चा है, ठीक।
तो भारत में देखा जाए हजारों स्टेट हैं। अभी आप कहेंगे हजारों स्टेट कैसे है, तो देखिए इसमें आपका यूपी बिहार ये स्टेट नहीं लिया जा रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा है, ठीक। तो ऐसे डिपार्टमेंट जो अपने आप में स्वतंत्र हो, ऐसा डिपार्टमेंट जो अपने आप में स्वतंत्र हो, ठीक, और अपने अधीन नौकरी को देता हो और निलंबित सस्पेंड भी करता हो, तो वो राज्य कहलाएंगे यानी स्टेट कहलाएंगे। देखिए संविधान का भाषा थोड़ा सा अलग है, ठीक। तो ये सब क्या कहलाएंगे, स्टेट कहलाएंगे, ठीक। देखिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं स्टेट का, जैसे आरबीआई। अगर देखिए आरबीआई जो है ये बड़ा बैंक है भारत का, रिजर्व भारतीय बैंक है। तो देखिए इसमें अगर क्या हुआ, अगर ये आरबीआई जो आज 2000 का नोट जो है गुलाबी रंग का है, अगर कल को चाहे ये अगर पीला रंग कर देता है तो आपको मानना ही पड़ेगा, ये पीले नोट को मानना ही पड़ेगा। आप कुछ भी करिए, कुछ होने वाला नहीं है। तो ये अपने आप में क्या है, स्टेट है। क्या है, स्टेट है। क्योंकि देखिए अगर ये नोट बदल देता है, कोई भी कलर कर देता है, तो आपको मानना ही पड़ेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक। तो अपने आप में स्टेट है, तभी तो बदल रहा है ना। तो आरबीआई भी अपने आप में क्या है, स्टेट है। क्या है, स्टेट है। और देखिए जो विद्युत डिपार्टमेंट होता है, विद्युत डिपार्टमेंट, ठीक, जो विद्युत डिपार्टमेंट होता है, ये भी अपने आप में क्या है, एक स्वतंत्र है, ठीक। अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। यह भी एक स्टेट है, ठीक। क्या है, स्टेट है। देखिए अभी क्या हुआ, पहले क्या होता था ना, पहले क्या होता, जो मीटर होता है, एक टुकटुकवा मीटर लगता था, वो भी घर में लोग लगवा लेते थे, यानी घर के अंदर लगवा लेते थे, ठीक। तो क्या होता था, उसमें क्या करते थे ना, वो जो मतलब मीटर से जुड़ा होता है तार, उसको निकाल के क्या करते थे, डायरेक्ट तार जोड़ देते थे, ठीक। और उसमें मीटर का पैसा बताता ही नहीं था, क्योंकि तार उसमें अलग कर दिए। तो फिर जब बिजली विभाग वाला चेक करने के लिए आता है, तो लोग मतलब जानते आ गया तो दरवाजा बंद कर लेते थे अंदर से, और फिर क्या करते थे, उसको तार को उसी मीटर में लगाने लगते थे। जब वो दरवाजा खटखटाता था तो जान गए भैया आ गया, तुरंत जोड़ने लगते थे। फिर दरवाजा खोल के फिर कह रहे सोए थे, सोए थे। अब बिजली विभाग वाला तो जान ही रहा है ये सोया था, तो जान ही रहा है। तब क्या हुआ, बिजली विभाग वाला ने आदेश दे दिया कि आज के बाद से किसी का मीटर घर के अंदर नहीं लगेगा। आज आप लोग देखते होंगे, अपने घरों में देखते हो, अगल बगल देखते होंगे, किसी का मीटर घर के अंदर नहीं रहता है, सबका मीटर घर के बाहर लगता है, ठीक। क्यों लगता है, क्योंकि भैया ये एक अपने आप में क्या है, स्टेट है। अपने आप में क्या है, स्टेट है। ये आदेश दे दिया किसी का मीटर घर के अंदर नहीं रहेगा, ठीक। अब हर जगह आप देखेंगे सभी का मीटर जो है घर के बाहर लगता है, ठीक। तो ये अपने आप में क्या है, स्टेट है। अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, ठीक। ये अपने आप में स्वतंत्र है, तो ये भी एक प्रकार का स्टेट है, ठीक। अब देख लीजिए जैसे रेलवे विभाग, जो रेलवे डिपार्टमेंट होता है, रेलवे डिपार्टमेंट, यह भी अपने आप में क्या है, स्टेट है। अपने आप में स्टेट है। देखिए अभी क्या होता है ना, जैसे जो रेलवे की जगह में, यानी जो रेल होता है उसके जगह में अगर घर बना लिए होते हैं, जो स्टेशन पे जैसे क्या होता है, कुछ लोग एकदम सट के घर बना लेते हैं या दुकान उकान रख लेते हैं। तो अगर रेलवे की जगह में अगर आप घर बना रहे हो तो उसको तोड़ देता है। कुछ समय पहले आएगा, क्या आपको नोटिस देगा कि भैया इतने समय में आपको इतने बजे इसको खाली कर दो, इस मकान को खाली कर दो, अन्यथा हम इस दिन आएंगे, इस मकान को तोड़ देंगे। अगर खाली कर दिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आएगा जो भी जितना उसका जमीन उतना तोड़ कर बाहर कर देगा। अगर नहीं खाली करते हैं तब आएगा, उसी समय जितने समय कहा है उसी समय पे आके उसको तोड़ देगा, ठीक। भले आप उसी में रहे या सामान रखे रहे, उससे दिक्कत नहीं, वो थूर थार के चल जाएगा। अगर उसमें कोई सोया भी है ना, तो उसको भी अगर नहीं निकल रहा है तो उसको भी क्या करेगा, ऐसे मुंह नुचवा लेके आएगा, ऐसे बकोट कर फेंक देगा। फिर जाके कहिएगा इसी में चाचा जी सोए थे, फिर रेलवे वाले से पूछिएगा, बताएगा वहीं पे फेंक दिए, जाइए देख लीजिए। और जाके देखिए अरे चाचा जी यहाँ आ गए हैं, तो थूर थार के सब फेंक देता है, ठीक। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, स्टेट है। क्या है, स्टेट है, अपने आप में स्वतंत्र है, इसलिए क्या करता है, तोड़ देता है अगर इसके जमीन में रहता है, ठीक। और देखिए जैसे इलेक्शन बोर्ड, ठीक, इलेक्शन बोर्ड जो होता है, इलेक्शन बोर्ड जो होता है, ठीक, इलेक्शन बोर्ड भी अपने आप में क्या है, एक स्टेट है। इलेक्शन बोर्ड भी अपने आप में एक स्टेट है, ठीक। देखिए अभी चुनाव के माहौल में क्या होता है, चुनाव के माहौल में जैसे कि कोई नेता होता है, अगर जैसे किसी नेता को मान लीजिए
अगर जैसे उसको प्रचार करने के लिए 10 गाड़ी दिया गया है, ठीक, प्रचार करने के लिए 10 गाड़ी दिया गया है, एमएलए या विधायक जो है उसको मतलब प्रोवाइड किया है 10 गाड़ी की, आप 10 गाड़ी लेके प्रचार कर सकते हो, ठीक। और वह 10 गाड़ी ना लेके 11 गाड़ी लेके जा रहा है, तो क्या होता है, अगर एक साधारण पुलिस या एक साधारण सा होमगार्ड ही, चौकीदार ही उसको रोकेगा कि आपको आदेश है सिर्फ 10 गाड़ी ले जाने का, आप 11 गाड़ी लेके जा रहे हो, तो भाई वो तो विधायक है, एमएलए है, क्या ये मतलब कि पुलिस के लोग, मतलब विधायक लोग बहुत आम आदमी समझते हैं, मतलब अपना जैसे कि मान चलो कुत्ता जैसा समझते हैं, कहें तू मुझको रोक रहा है, तू रोक रहा है मुझको, तो मतलब उसको कहें तू रोक रहा है, तो तुम्हारा ऐसा जगह ट्रांसफर करवा देंगे ना, तो फिर मतलब कि जिंदगी भर सड़ जाओगे वहीं। तो मतलब फिर भी क्या करता है एक आम इंसान, यानी एक आम पुलिस क्या करता है, इलेक्शन के समय उसको उसके पास भी एक पावर आ जाती है, ठीक, क्या कोई दिक्कत नहीं, चाहिए आप चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो जो आम पुलिस रहता है वो डीएम के पास फोन लगाता है, साहब इसको आदेश मिला है 10 गाड़ी ले जाने का, ये 11 गाड़ी लेके जा रहा है, तो डीएम साहब क्या करेंगे, बुलाओ बुलाओ उसको, चोर कट को बुलाओ। अब बुलाता है, क्या करता है, बुला लेता अपने ऑफिस में, अगर एमएलए साहब जाके हाथ जोड़कर विनती कर लेते हैं, ठीक ठाक है डीएम, तो कहे चलिए ठीक है, अच्छा आपसे गलती न करिए, जाइए आप प्रचार करिए, लेकिन 10 गाड़ी लेके। अगर तब हाथ विनती नहीं, अगर तब थोड़ा रुआब में रहेंगे, क्या करेगा, ऐसे पर्चा रद्द कर देगा, जाओ इस बार लड़ने का बात ही छोड़ो, मतलब जीतने का बात ही छोड़ो, लड़ ही नहीं सकते आप इलेक्शन, जाओ। तो अपने आप में इलेक्शन बोर्ड भी क्या है, एक स्टेट है, क्या है, स्टेट है, ठीक। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये भी अपने आप में एक मतलब स्टेट है, ठीक। अभी जो शिक्षा नीति के अनुसार, अगर जैसे मान के चलिए यूपी बोर्ड जो है, अभी इसमें पेपर जैसे हाँ निश्चित डेट हो गया पेपर का कि हाँ इस डेट से पेपर होगा, बच्चों का एग्जाम होगा। अब फिर यूपी बोर्ड क्या किया, उस एग्जाम डेट को आगे बढ़ा दिया या पाछे बढ़ा दिया, तो क्या कोई कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यह अपने आप में स्टेट है, यह अपने आप में स्टेट है, ठीक। वो टाइम को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, या नई शिक्षा नीति के अनुसार उसमें सिलेबस को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, तो आप कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक, क्योंकि यह अपने आप में क्या है, स्टेट है, ठीक। तो जहां तक आप लोग को स्टेट का तात्पर्य समझ आ गया होगा, देखिए आईटीआई जो होता है यह भी अपने आप में स्टेट है, नीट जो होता है यह भी अपने आप में क्या है, स्टेट है, ठीक। यानी ये सब ऐसे डिपार्टमेंट जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वह क्या होता है, स्टेट होता है, क्या होता है, स्टेट होता है, ठीक। देखिए ये जो आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी होता है, यह भी अपने आप में एक स्टेट होता है, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट होता है यह भी अपने आप में क्या होता है, एक स्टेट होता है, ठीक। अभी आप देखिए जैसे एयरपोर्ट के अगल बगल या एकदम सट कर आपका जमीन है, या एयरपोर्ट के जगह में थोड़ा सा आपका अगर जमीन है, तो वहां पे आप 5-6 तल्ला का मकान नहीं बना सकते हो, 5-6 तल्ला का मकान आप नहीं बना सकते हो, क्यों, क्योंकि वो अपने आप में स्टेट है। देखिए जैसे आप 5-6 तल्ला या 10 तल्ला का मकान बना लिए, तो जब जहाज लेके आएगा तो देखेगा कहाँ है, किधर उतारे, किधर उतारे, पता चली आगे निकल गए, तो कहे अरे महाराज ये तो पाछे छूट गया एयरपोर्ट। तो क्या होता है ना, आप 5-6 तल्ला का मकान नहीं बना सकते, क्योंकि उसको कंफ्यूजन हो जाता है, तो उतारेगा कहाँ, यानी एक बत्ती लेके क्या ढूंढेगा, हाँ कहाँ उतारना है, कहाँ उतारना है, तो मतलब दिक्कत हो जाती है ना, इसलिए क्या होता है, एयरपोर्ट पे आप 5-6 तल्ला का मकान नहीं बना सकते, ठीक। देखिए ये जो भी स्टेट है, यानी जो भी स्टेट है, ये देखिए जनता पे थोड़ा सा दबाव बनाने के लिए तब बनाए जाते हैं, ठीक। देखिए अगर जनता पे दबाव नहीं बनाया जाएगा तो अराजकता आ जाएगी, लोगों में अराजकता आ जाएगी, ठीक। इसलिए इनका थोड़ा सा दबाव बनाने के लिए ये सब स्टेट बनाए जाते हैं, ठीक, और जरूरी भी है, बहुत ही जरूरी है ये बनाना। लेकिन हाँ, ये किसी के अगर मूल अधिकार में खलन डाल रहे हैं, तब देखिए इन पर कार्रवाई हो जाएगा, ठीक, तब इन पर क्या होगा, कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन देखिए ये जनता पर फिलहाल दबाव बनाने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक। लेकिन मूल अधिकार में, आपके मूल अधिकार में खलन नहीं डालेंगे, अगर मूल अधिकार में खलन डालेंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कहाँ जा सकते हो, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक। तो जहां तक आई होप आप लोग को अनुच्छेद 12 समझ आ गया होगा। अब चर्चा करते हैं 13 पर, ठीक। देखिए अब अनुच्छेद 13 पढ़ते हैं, ठीक। अनुच्छेद 13 में कहा गया, मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण किया जाना, मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण
किया जाना, ठीक। असंगत मतलब क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट। असंगत मतलब क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट। अब इनकॉन्सिस्टेंट मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है तकलीफ, यानी किसी के मूल अधिकार में तकलीफ देना, ठीक। यानी किसी के मूल अधिकार में अगर आप तकलीफ दे रहे हो तो आपके अधिकार में क्या कर दिया जाएगा, अल्पीकरण, डेरोगेशन कर दिया जाएगा, आपके अधिकार को कम कर दिया जाएगा, ठीक। देखिए जैसे अभी आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 के तहत आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है। तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है तो क्या किसी को गालियां दे देंगे, किसी को गाली देंगे, नहीं ना। तो भाई उसका भी तो एक सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार मिला है, लाइफ टू लिबर्टी, यानी 21 में उसको भी सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार मिला है। तो यानी आपको बोलने का अधिकार है, तो क्या किसी को गाली ही देंगे, नहीं ना, ठीक। तो और देखिए जैसे आपको चारों तरफ घूमने की आजादी मिला है, घूमने का आजादी मिला है, 19 का 4 में क्या है, चारों तरफ घूमने का आजादी मिला है। तो घूमने का आजादी मिला है, क्या किसी के घरों में घुस जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। तो अगर ऐसा होगा भाई तो आपके अधिकार में क्या कर दिया जाएगा, अल्पीकरण कर दिया जाएगा, ठीक। फिलहाल देखिए यह स्टेट की चर्चा कर रहा है। जैसे देखिए अभी आप लोग ने स्टेट पढ़ा, तो स्टेट अगर किसी भी या किसी के मूल अधिकार को दिक्कत कर रहा है तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है या उनके अधिकार को कम कर दिया जाता है, ठीक। स्टेट के अधिकार को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, ठीक। अब देखिए अब इसमें और देखिए, इसमें कहा गया कि संविधान बनने से पहले ही, संविधान बनने से पूर्व यानी पहले ही, ठीक, यानी बनने के पहले ही, ठीक। और देखो, और संविधान बनने के बाद में या पहले या बाद में, ठीक, कोई भी ऐसा कानून न बनाया जाए, या ऐसा देखिए पूर्व यानी पहले ही, या ऐसा कानून बना हो जो मूल अधिकार में दिक्कत कर रहा हो, ठीक, मूल अधिकार में खलन डाल रहा हो, ठीक। अधिकार में अगर किसी के मूल अधिकार में खलन डाल रहा है तो समझिए उस अधिकार को क्या कर दिया जाएगा, निलंबित, रद्द कर दिया जाएगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा उस अधिकार पर, ठीक। संविधान से पहले ही अगर ऐसा कोई कानून बनाया गया है जो मूल अधिकार पर खलन डाल रहा है या मूल अधिकार में तकलीफ दे रहा है, तो उस अधिकार को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। या संविधान बनने के बाद यानी अब भी अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकार में दिक्कत करेगा तो उसको भी अधिकार को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। यानी बाद में, संविधान बनने के बाद, यानी अब भी अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है तो क्या संसद उस पर क्या करेगा, प्रतिबंध लगा देगा, ठीक। देखिए इसका उदाहरण क्या है, एक उदाहरण आप लोग समझिए। अभी जो सायरा बानो केस जो था, इसमें क्या होता था, सायरा बानो केस में इसमें क्या होता था कि इसमें तलाक होता था, ठीक, यानी तलाक। इसमें क्या हुआ कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला को 3 बार बोले तलाक तलाक तलाक, तो क्या होता था, मतलब कि डिवोर्स हो जाता था, ठीक। तो इसमें देखिए यह जो तलाक आया थे 12वीं सदी में आया था, कब आया था, 12वीं सदी में आया था, ठीक। तो इसमें पहले क्या होता था, मुस्लिम के लिए कुछ अलग कानून और हिंदू के लिए कुछ अलग कानून थे, ठीक। तो इसमें एक मुस्लिम के लिए पर्सनल लॉ बनाया गया, पर्सनल लॉ बनाया गया है, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट का भी है, ठीक है, आपके पर्सनल लॉ में हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक, छेड़खानी कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर किसी के मूल अधिकार में दिक्कत करेगी तो उस कानून को हम रद्द कर देंगे, क्या कर देंगे, रद्द कर देंगे। इसी प्रकार क्या हो, जो सायरा बानो केस था, इसमें क्या होता था, किसी व्यक्ति को 4-5 बच्चे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, 4-5 बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वह किसी महिला को बोल देगा, 3 बार बोलेगा तलाक तलाक तलाक, तो उसका डिवोर्स हो जाता है, ठीक। अब बताइए बेचारी उस महिला के 3-4 बच्चे हैं, वो कहाँ जाएगी, यहाँ कुंवार लड़की की जल्दी शादी नहीं होगा तो उसका कैसे होगा, तो दिक्कत हो जाती है ना। तो देखिए उसमें क्या हुआ, तलाक, ये 3 अक्षर के साय में वो महिला घिर के रह, सिमट कर रह जाती थी, ठीक। देखिए क्या होता था इसमें, देखिए उस, देखिए आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में, अनुच्छेद 21 में आपको अधिकार मिला है कि सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार मिला है, ठीक।
एक सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार मिला है आपको, आप जीवन जी सकते हैं एकदम सम्मान के साथ। लेकिन अब बताओ क्या 3-4 बच्चे उसको हैं और उसको उसका पति अगर डिवोर्स दे दे रहा है, 3 बार तलाक 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 बोलकर अगर डिवोर्स दे दे रहा है, तो बताओ क्या वो महिला सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकती है? जी सकती है नहीं ना। तो बताओ उसके मूल अधिकार में खलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी 21 का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो इसी प्रकार क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के 5 गो जज थे, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज थे और इसको पकड़ लिए, 3 तलाक को पकड़ लिए। भाई देखिए ये गलत है, इसमें तो पुरुष को बढ़िया से अधिकार मिल जा रहा है, ठीक ठाक है, पुरुष के लिए बढ़िया है, लेकिन महिला के लिए क्या है, उसके सम्मान यानी सम्मान से जीवन जीने में उसको तकलीफ हो रहा है, उसके मूल अधिकार में खलन हो रहा है। तो क्या किए, उस 3 तलाक को समाप्त, देखिए 3 तलाक को नहीं समाप्त किया गया, इसमें 3 प्रकार के तलाक होते थे, तलाक ए हसन, तलाक ए अहसन और तलाक ए बिद्दत। ये जो तीसरा वाला है तलाक ए बिद्दत, उसी को समाप्त कर दिया गया, ठीक, उसी को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, अब वो जब कानून ये तलाक ए बिद्दत समाप्त कर दिया गया है, तो अगर आप देखिए कोई व्यक्ति अगर किसी महिला को 3 बार बोलेगा तलाक तलाक तलाक, तो अगर वह महिला जाके पुलिस में कहेगी तो पुलिस मारेगा भड़ाक भड़ाक भड़ाक, यानी अब ये जो कानून था ये समाप्त कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसको क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया इस कानून पर। फिलहाल अभी भी तलाक चलता है तो 90 दिन पर चलता है, तलाक ए हसन तलाक ए अहसन अभी है, जो तीसरा वाला था तलाक ए बिद्दत उसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक। यानी देखिए इसमें 13 में कहा गया कि आप कोई भी कानून हो जो मतलब संविधान के पहले या बन गया हो, ठीक, संविधान के पहले बन गया हो या संविधान के बाद या अब नया कानून बनाया जाए, अगर मूल अधिकार में खलन डालेगा तो ऐसे कानून को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक। यानी आर्टिकल 13 पूरे संविधान पे लगाम का काम करता है, ठीक, लगाम का कार्य करता है, ठीक, पूरे संविधान पे क्या करता है, लगाम का कार्य करता है। अगर देखिए अगर ये अनुच्छेद 13 ना होता तो ये जो नेता लोग हैं ना, आज नेता लोग भारत को बेच चुके होते, भारत पूरा खा गए होते बेचकर। तो ध्यान दीजिए यही जो है पूरे लगाम का काम करता है पूरे संविधान पर। तो संविधान बनाने वाले एक ईमानदार थे, बहुत ही ईमानदार, कितना बेहतरीन तरीके से संविधान को बनाए, कितना बेहतरीन तरीके से बनाया है, सोचिए इतना बेहतरीन भारतीय संविधान बनाया गया है, ठीक। और देखिए एक बार क्या हुआ ना, जो इंदिरा गांधी भी एक ऐसा कानून बना दी थी, एक ऐसा कानून बना दी थी कि उसमें क्या होता था, उसमें कहा गया कि कोई भी राजनेता, ठीक, कोई भी राजनेता किसी सरकार का विरोध नहीं कर सकता, ठीक। तो इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थी, तो उस संसद में ऐसा कानून ला दी कि कोई भी राजनेता जो हमारे विपक्ष का है वो हमारे प्रति यानी विरोध नहीं कर सकता है। उस कानून नाम मीसा कानून था, मीसा कानून, ठीक। तो जो भी विरोध करता था उसमें क्या होता था, उसको मतलब जेल में डाल दिया जाता था, उसको मतलब जैसे कि आतंकवादी या ये सब घोषित करके क्या कर दिया जाता था, उसको जेल में कर दिया जाता था, ठीक। तो ये इंदिरा गांधी ये कानून लाई थी, तो उस कानून को भी रद्द कर दिया गया, ठीक, क्योंकि भाई वो देखिए इनके लिए तो फायदा है, इनके लिए बेनिफिट है कि इनका विरोध नहीं होगा, इनके सरकार में विरोध नहीं होगा, लेकिन भाई ये जो है कि अन्य लोगों के लिए भाई दिक्कत है, उनके मूल अधिकार में दिक्कत कर रहा है, इसलिए क्या हुआ, इस कानून को रद्द कर दिया गया। मीसा कानून के तहत लालू जी को जेल में बंद कर दिया गया था, ठीक। इस उसी काल के दौरान यानी उसी समय उनकी एक बच्ची पैदा हुई थी जिनका नाम मीसा रख दिया गया, ठीक। यानी इसमें आप समझिए कि कोई भी ऐसा कानून हो जो संविधान पहले बना हो या बाद में बनता है, अगर उसमें मूल अधिकार को या वो कानून मूल अधिकार को दिक्कत पहुंचा रहा है, खलन डाल रहा है, तो अधिकार को बंद कर दिया जाएगा, ठीक, यानी रद्द कर दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस एक बार और देखिए क्या हुआ, जो अपने मोदी जी हैं, मोदी जी क्या किए भाई, ये तो बहुमत से जीते हैं, एकदम बहुमत से जीते हुए हैं, ठीक। और ये कहें भाई हम बहुमत से जीते हैं, हमने सीएए कानून लाया, अनुच्छेद 370 को हटा दिया, ठीक, अनुच्छेद 370 को हटाया और जो है किसी एक कानून ला दिया, एनआरसी लाया। अब जो है एकदम गला टाइट वाइट करते हुए कहें कि अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो नियुक्ति होता है ये मेरे द्वारा होगा। भैया ये क्या किए,
लोकसभा में पारित करवा लिए, लोकसभा में भी पारित करवा लिए, राज्यसभा में भी पारित करवा लिए, और ऊपर बैठे राष्ट्रपति से भी साइन करवा लिए। चलिए अब ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति मेरे द्वारा होगा, यानी नेता के द्वारा होगा। तो फिर क्या हुआ, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा और उस जो मतलब साइन वाइन करवाए थे उस फाइल को लिए, और सुप्रीम कोर्ट क्या किया, ऐसे फाड़ कर फेंक दिया, जाओ ये वर्तमान समय में कानून लाया गया, लेकिन भाई किसी न किसी के लिए दिक्कत है, ये मूल अधिकार में दिक्कत है, तो क्या किया सुप्रीम कोर्ट, फाड़ कर फेंक दिया। ठीक, तो देखिए यानी अगर ऐसे कोई भी कानून हो जो अगर किसी के अधिकार, मूल अधिकार में दिक्कत पहुंचाएंगे, तो क्या कर दिया जाएगा, ऐसे अधिकार को रद्द कर दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक, फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होता है, क्लोजियम द्वारा होता है। ठीक, तो आप लोग को जहां तक ये समझ आ गया होगा, जो फंडामेंटल राइट है, ये जो है भाग 3 में, किसमें है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 12 और 13 में सिर्फ एक धमकी दिया गया, यानी धमकी दे रहा है भाई कोई भी स्टेट हो ये किसी के मूल अधिकार में खलल नहीं डालेगा। ठीक, ये सिर्फ अभी धमकी बस दे रहा है। ठीक, तो कोई भी स्टेट हो किसी के मूल अधिकार में खलल नहीं डालेगा। ठीक, तो जहां तक आप लोग को 12 भी समझ आ गया होगा, स्टेट किसे कहते हैं, स्टेट क्या होता है। यहाँ पे देखिए स्टेट यानी ये जो यूपी बिहार इन राज्य की बात नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये भी आप लोग को समझ आ गया। 13 भी कहा गया कि ऐसे मतलब कोई भी किसी के मूल अधिकार में खलल नहीं डालेगा, यानी असंगत नहीं करेगा, नहीं उसके अधिकार को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। ठीक, 12-13 अनुच्छेद समझ आ गया होगा। अब अगले मतलब कल क्लास करेंगे